नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक परमानंद महतो के द्वारा लिखित पुष्पुठा किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है बेटी। ठीक है, परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया जो भी कहानी है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और आपके आने वाले परीक्षा में उनसे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरा ही चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटे छोटे बिंदुओं को मैं बताते हुए चलूँगा जिसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। एतवारी केर मेडिकल महान चुनाव हो गेल बादो ओकर माय मुचनी के एक तनिक खुशी नी बुझालोक। मंतुक बेटी केर पास होल माने हदगद बाप रंजीत के हटाइत अतीत केर याद होलोक जखन ओकर बेटा रमेश 2 बछर के रहे आर तखन ओकर बहू फिर भारी काते रहे। तो एतवारी का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे हम लोग का जो कहानी का शुरू की पंक्तियाँ दिए गए हैं, इसमें कहानी का बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसमें मुख्य कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर हैं। आगे कुछ कुछ और भी कैरेक्टर आएंगे जिनका नाम आपको याद रखना है। तो मुख्य कैरेक्टर इस जो कहानी का है वो है एतवारी। ये जो कहानी लिखा गया है वो एतवारी के बारे में लिखा गया है। एतवारी की माता का नाम याद रखेंगे, उनकी माता का नाम है मुचनी और उनकी पिता का नाम याद रखेंगे रंजीत। उनका एक भाई है रमेश। ठीक है, तो ये 4 मुख्य किरदार हैं इस कहानी के। एतवारी, उनकी माता मुचनी, उनका पिता रंजीत और उनका बेटा रमेश। अलग तौर पर याद रखना चाहे तो मुचनी और रंजीत पति पत्नी हैं जिनके बेटी एतवारी है और बेटा रमेश है। इन चीज़ों को याद रखेंगे, इनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो कहानी के शुरू में हमें पता चलता है कि एतवारी का मेडिकल में चुनाव हो गया है, परंतु उनका सिलेक्शन होने के बावजूद उनकी जो माता है मुचनी, उनको अधिक खुशी नहीं होता है, जबकि उनके पिता बहुत अधिक खुश होते हैं और इसी खुशी में वे पुराने के दिनों को याद करते हैं। वे याद करते हुए कहते हैं कि उनका जो बेटा छोटा था, उनका बेटा 2 ही साल का था, तब उनकी जो पत्नी है अर्थात कि मुचनी फिर से भारी गात में रहती है, अर्थात कि फिर से प्रेग्नेंट रहती है। ठीक है, मुचनी बेटी जन्माय नी खोजत रहे से तेहे चाणे अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाई ले रहे। जखन पता चल गेलो कि आवायाटा बेटी है के तखन उ छुआ गिराएक जिद कइर उठलोक। मंतुक रंजीत ओके ओसन करे नी देलोक। मुचनी मन कचोट के रह गेलोक। एकटा भार रकम जाइन के उ कोनो रकम 9 महीना काटालोक। यदि अल्ट्रासाउंड नी करवातोक तो मने होय बेटा केर उम्मीद केर समय हुलकाई काटातोक ऐसन सोच रहे मुचनी। तो क्या होता है, मुचनी को बेटी नहीं चाहिए होता है, जिसके कारण वो बेटी के जन्म से पहले ही अल्ट्रासाउंड करवाती है। अल्ट्रासाउंड करवाने से उसको पता चलता है कि जो होने वाला है वो बेटी होने वाली है। ठीक है, जिसके कारण वो उसे गिराना चाहती है, अर्थात कि गर्भपात करना चाहती है, परंतु रंजीत उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे ऐसा नहीं करने देता है। मुचनी मन कोचोट के रोए के लोग अर्थात कि अपना मन मार के रह जाती है। किसी तरह से वह 9 महीने काटती है। ठीक है, और उसे एक प्रकार से भार समझ के 9 महीना काटने के बाद उसे पुत्री का जो जन्म है वो होता है। आगे कहा गया है कि अगर अल्ट्रासाउंड वो नहीं करवाती तो हो सकता है बेटा का जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश में वो अच्छे तरीके से खुशी खुशी उस जो पेट में पल रहा बच्चा होता है उसे पालती, लेकिन जब उसे अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि होने वाला बेटी है तो उसे भार समझ के ही एक प्रकार से पाल रही होती है। समय ले जन्म होलक एतवारी उ तो जन्म केर पहले अपन माई केर तेहे भार रकम रहे। तो जैसे ही समय हुआ जन्म का तो एतवारी का जन्म होता है। वह जन्म से पहले से ही अपनी माता के लिए एक भार के रूप में रहती है। ठीक है, काहे कि बेटी मुचनी के कबो पोषण नी रहे। तो उनका जो बेटी रहती है
एतवारी वो मुचनी को कभी भी पसंद नहीं रहती है। कहते हैं एतवारी बालोक लेके माँ के दुलार प्यार को वो नहीं पालोक जेटाक ऊ अधिकारीन रहे। इसीलिए बचपन से ही उसे माँ का कभी भी दुलार प्यार नहीं मिलता है जिसका वो बचपन से ही अधिकारी होती है। ठीक है, माइकेर बाटेलेक साराक्षणे उपेक्षित व्यवहार पावाइया एतवारी जखन रचिक बड़े हलोक तखन ओके घरकेर काम करे हतोक तावे जतिकटा समय पावत रहे ऊ मन लगाई के पढ़ा लिखा करतोक ओकर लगन आर परिश्रम केर बोले ऊ हाई स्कूल केर परीक्षा महान प्रथम होय रहे। तो जैसे कि बचपन से ही उनका माताजी एतवारी को पसंद नहीं करती थी जिसके कारण उसे हमेशा उपेक्षित व्यवहार का सामना करना पड़ता था। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ी हुई घर के कामकाज में उसको हाथ बटाना पड़ा, घर का कामकाज करना पड़ा, उसका मम्मी के द्वारा उपेक्षित व्यवहार झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी जितना समय उसके पास बचता था उसी समय में वो पढ़ लिखती थी, अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना शुरू की। और जैसे ही हाई स्कूल में पहुंची वो एक अच्छे मार्क से अर्थात कि प्रथम होय रहे अर्थात कि फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल वो पास कर जाती है। ठीक है, प्रथम प्रयास माने ओकर चयन पीएमटी के तेहें हो गेलोक और प्रथम प्रयास में ही उनका जो चयन है पीएमटी में हो गया। इस वर्ड को याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है कि प्रथम प्रयास में ही उनका किसमें चयन हो जाता है, उनका चयन हो जाता है पीएमटी में। ठीक है, अतीत लेख बाराई कोहन रंजित वर्तमान महान आए गेलोक। अब इन अतीत की बातों को भूल करके रंजित फिर से वर्तमान में आ जाता है। बेटी होए कारण ऊ अपन माय केर पोषिन लायक नी होय पारलोक आर साराक्षणे ओकर बाटे लेक उपेक्षित व्यवहार पाइलोक। तो बेटी होने के कारण उनको हमेशा ही उपेक्षित व्यवहार का जो सामना है वो करना पड़ता है। तबे वो धीरज बांध के रहलोक, फिर भी वो धीरज बांध के रह जाती है। ई समझ महानव अपन खातिर माय केर उदासी ले केतवारी दुखी होलोक। ऊ सोचलोक मोय बेटी हेको से तेहें मोर माय मोके नफरत करेला। रमेश भाग्यवान हेको जेके माय केर दुलार प्यार भेटालोय। ओकर दुखी मन अपने सवाल करलो का बेटी हो एकटा शराब है के नहीं। एक दिन जरूर ऊ माय केर मन जीत कोहन देखाई दे दिल मन लेक ऊ अपन के जवाब देलोक। ठीक है, तो इस प्रकार वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं बेटी हूँ इसीलिए मुझे दुलार प्यार नहीं मिलता है, जबकि रमेश जो होता है वो बेटा है जिसके कारण वो बहुत अधिक खुशकिस्मत है जिसके कारण उसे माँ का दुलार प्यार मिलता है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब मैं अपनी माताजी को कुछ करके दिखाऊंगी और वो मेरे ऊपर गर्व करेगी। इस प्रकार वो मन ही मन सोचती है। माय केर बेसी दुलार प्यार लेक रमेश सहराते गेलोक बोगड़ी गेलोक। और माँ का अधिक दुलार प्यार मिलने के बाद जो रमेश होता है उसका बेटा जो होता है वो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। बेजाय मुश्किलें आई और इंजीनियरिंग महान सिलेक्शन होलोक और बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से उनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता है। मंतुक हिया ओकर मन पढ़ेक महान कम आर संगी संगे घुरेक महान बेसी लागत रहे। लेकिन यहाँ भी उसका पढ़ने में जो मन है वो बहुत कम लगता था, जबकि जो भी संगी साथी जो भी दोस्त थे उनके साथ घूमने में उसका मन अधिक लगता था। ओकर टाका पैसा मांग लेक रंजित के धुआं बहराई जाता और उसका पैसा का मांग से रंजित का धुआं निकल जाता था। समय घोषरत के रहलोक धीरे धीरे कोयर के एतवारी के मेडिकल के पढ़ाई पूरा हो गेलोक। ऊ अपन संगीक बीचे प्रथम जगह पालोक। रिजल्ट बहराए तो ओकर संगे पढ़ाइया संगी सब दल के दल ओके वाहवाही देख तेहे पहुँची गेलोक। सांझेक समय मेडिकल कॉलेज के कुंवर प्रोफेसर डॉक्टर खोगेश एतवारी के वाहवाही दे पहुँचेलो। मिस एतवारी तोर प्रथम आएक महान मौके आर हमरे कॉलेज केर गौरव आहे। हमरेक अंतर्मन लेख तोके वाहवाही आहा। तो जैसे ही वो मेडिकल की पढ़ाई पूरा करती है तो मेडिकल की पढ़ाई पूरा करने के बाद वो अपने कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे उसमें प्रथम आती है, जिसके कारण सभी उनके साथी जो भी होते हैं संगी जो होते हैं वो उन्हें वाहवाही देने के लिए पहुंचते हैं। उन्हीं में से कॉलेज का एक कुंवर प्रोफेसर रहता है डॉक्टर खगेश। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम आगे चर्चा में मिलेगा। तो डॉक्टर खगेश भी उसे वाहवाही देने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रथम स्थान आने के लिए हमारे कॉलेज और मुझे और मेरे कॉलेज को तुम्हारे ऊपर गर्व है। इस प्रकार से वो उसे वाहवाही देता है।
एतवारी धन्यवाद केर संगे चा पी के आग्रह करलोक मंतुक डॉक्टर खोगेश ओके एक नजर देख कहन फेर कबो कोई के विदाय दिलोक। एमडी केर खातिर एतवारी के आर 2 बছর टाटा माने रहे होलोक। ठीक है, तो एतवारी उसे चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो कहता है कि कभी और पियेंगे कह करके वो चला जाता है। फिर एमडी के पढ़ाई करने के लिए उसे फिर से 2 वर्ष टाटा में रहना पड़ता है एतवारी को। और यह बीचे डॉक्टर खोगेश केर बदली रांची हो गेलोक। और इसी बीच जो प्रोफेसर रहते हैं डॉक्टर खागेश, उनका भी बदली रांची में हो जाता है। एतवारी के दुख पहुँचलोक, इसमें एतवारी को थोड़ा सा दुख पहुँचता है। जाए पल डॉक्टर खोगेश नीचे ओकर संगे भेंट करलो। एतवारी कहलोक सर राउरे हियाँ सोबे के स्नेह आर सेवा दे आही कि राउर केर गेले मेडिकल कॉलेज केर नहीं बरम सबका केर मन सुना सुना लागी। तो रांची जाने से पहले डॉक्टर खोगेश उनके साथ एतवारी के साथ भेंट करता है। और एतवारी कहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको आगे बढ़ने में आपका बहुत अधिक योगदान है, और आप अगर चले जाएंगे तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट को सुना सुना लगेगा। मौके एतिक ऊपर ना उठाओ, मोय एकटा साधारण इंसान है को डॉक्टर खोगेश कहलोक। तो डॉक्टर खोगेश भी इसके उत्तर में कहते हैं कि मुझे इतना ऊपर मत उठाओ, मैं भी एक साधारण सा इंसान ही हूँ। मंतुक मोर किछु तो आहे जे राउर केर जाइन सुइन के सोबे केर मन दुखाते हैं। तो इस प्रकार कहती है कि तुम अगर चले जाओगे, आप अगर चले जाएंगे तो सभी का मन दुख होगा। ठीक है, रोचिक देरी केर बादे एतवारी फिर कहलोक सर मोको रौरे सराखोने उस काली प्रेरणा देली और उत्साह भोरली। तो कहते हैं कि आप मुझे हर टाइम प्रेरणा देते हैं पढ़ने के लिए, जिसके कारण मैं इतना दूर तक पहुंच पाई हूँ। आज मोय किछु बने पारलो तो सेटाक नाम राउर कोर ते हैं। मोय सब दिन राउर केर आभारी रहूँ, और मैं सदा आपके लिए आभारी रहूँगा क्योंकि आप मुझे पढ़ने में बहुत अधिक मदद किए और प्रेरणा दिए आगे बढ़ने के लिए। बड़ा भावुक आवाज़ रहे एतवारी केर। आभार जनाए कोनो दरकार नेके, हमरे एक दोसर के बेसे मने याद राखी एतिकटाई दरकार। रोचिक देर बादे डॉक्टर खागेश रोचिक मुस्कुराए कहन एतवारी के याद करवालोय जदि मोर फेर कबो केर बाकी चा आह एकने आनला। कोई कहन चा बनाए लगलोक, चा पी कहन खोगेश विदाई दिलोक। तो इस प्रकार कुछ भावुक शब्दों के साथ चा पी करके खगेश जो है वो विदाई लेता है। हुंदे रामेश केर इंजीनियरिंग पूरा नी होई पारलोक। उ अपन लुंगेड़ संगी गिलाक संगे निशा खाएक आदि हो गेलोक। निशा केर गोली खाए कोहन दिन भर सुतल रहतोक। उधर उसका जो भाई है रामेश, जो कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए गया था, इंजीनियरिंग का पढ़ाई उसका पूरा नहीं होता है क्योंकि वो गलत संगति में पड़ जाता है और हमेशा निशा खा के रहता है। निशा खाने का वो आदि हो जाता है और निशा का गोली खा करके वो दिन भर सोए रहता है। कॉलेज जाए बंद हो गेलो, कॉलेज जाना बंद हो गया। ओकर बटकेक बाटे वार्डन केर जखन ध्यान गेलोक तो उमन तुरंत ओकर घर सूचना पठालोय। और जब इसका ध्यान वार्डन को जाता है, अर्थात कि वहाँ पे जो हॉस्टल में गार्ड होता है उसको जाता है, तो वो तुरंत से इसका जो सूचना है उसके घर वालों को देता है। खबर पाते पाते ओकर माई बाप वहाँ पहुँचलोय। जैसे ही खबर मिला तो उसका माता पिता वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बेटा के हालत देख कौन उमन के आघात लगलोय। बेटा का इस प्रकार हालत देखने के बाद माँ पिता को बहुत अधिक आघात लगता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ओके घर ले आनलोय। मंतुक हिया ओकर हालत पहिल के रकमे बनल रहलो। घर के दामी दामी जिनिस आर टाका पैसा हेजाई लगलोक। तो उन्होंने उसे हॉस्टल से घर ले आया, कहा कि तुमको इंजीनियरिंग नहीं करना होगा, तुम घर आ जाओ। उन्होंने सोचा कि घर लाने के बाद उसका जो आदत है वो सुधर जाएगा, परंतु घर आने के बाद भी उसका हालत वैसा ही रहता है और उसका हालत नहीं सुधरता है, जिसके कारण घर में जो भी दामी दामी जिनिस रहता है, टाका पैसा सब खत्म होने लगता है। ठीक है, रमेश के दयनीय अवस्था के मुचनी दुखी हो लोग। इस प्रकार दयनीय स्थिति को देख करके रमेश का जो माता रहती है मुचनी, उसे बहुत अधिक दुख पहुंचता है। का करे का ना करे कोनो भेजा महान नी ढुकत रहे, क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ भी उसके जो समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, आचाकाय ओकर कष्ट मोने एतवारी बेटी के याद आई गेलोक। इसी कष्ट के बीच में उसे एतवारी बेटी के बारे में याद आ जाता है। वो डॉक्टर बन जाए आहे। अब एतवारी एमडी की पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बन गई रहती है। जरूर अपन भाई के ठीक उपचार ढूंढे पारी। वो सोचती है कि जरूर अपने भाई के लिए ठीक उपचार वो ढूंढ सकती है। सोचत के मुचनी रमेश के सारा हाल चिट्ठी महान लिख के एतवारी के छाड़े आई कहलोक।
जितना कुछ था वो चिट्ठी में लिख करके एतवारी को भेज देती है कि हालत कितना ख़राब है रमेश का। माई के चिट्ठी पाई कौन एतवारी भाई कहते हैं चिंतित हो उठलोक। माँ का चिट्ठी पा करके एतवारी जो होती है अपने भाई के लिए बहुत अधिक चिंतित हो जाती है। मोन्तुक ये बात लेख संतोष होलो कि कम से कम माए तो याद कोई आहे। लेकिन इस बात से उसे संतोष मिलता है कि कम से कम उसकी माताजी है जो है उसको याद की। उ हुआ केर डॉक्टर गिला संग सम्पर्क करलो एकोर संगे रांची डॉक्टर खोगेश के रमेश के हाल मोबाइल फ़ोन महान कोई सुना लोग। तो आसपास के जितने भी उनके साथी डॉक्टर थे उनके साथ संपर्क की और साथ ही साथ जो रांची में डॉक्टर खगेश चले गए थे डॉक्टर खगेश से भी उन्होंने मोबाइल के द्वारा संपर्क की। खगेश ओके भरोसा दे लोग सब ठीक हो जाए घबराई केर ना दरकार नेखे रमेश के लेखों रांची आई जा। तो इस प्रकार से डॉक्टर खगेश कहते हैं कि घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रमेश को लेकर के रांची चले आओ, इस प्रकार से खगेश कहता है। दूसरा दिने रंजीत और मुचनी बेटाक संगे रांची आई गेलो एतवारियो टाटा लेक आई गेलोक। तो दूसरा दिन ही रंजीत और उसकी पत्नी मुचनी अपने बेटा रमेश को लेकर के क्या करते हैं वो रांची चले आते हैं और एतवारी भी टाटा से चली आती है। मनोचिकित्सक रवि कुमार केर देखरेख महान रमेश केर चिकित्सा शुरू करल गेलोक। मनोचिकित्सक का नाम याद रखेंगे डॉक्टर रवि कुमार। तो मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि कुमार के देखरेख में रमेश का जो है चिकित्सा वो शुरू हो गया। धीरे धीरे वो बेस हो गए लोग, धीरे धीरे वो ठीक होने लग गया। रंजीत डॉक्टर रवि कुमार खोगेश के खूबे नाम ले लोग। रंजीत डॉक्टर रवि कुमार और खोगेश का बहुत अधिक नाम लेता है क्योंकि उन्हीं के कारण उनका बेटा का जो जिंदगी है वो बच पाता है। एक दिन बेस समय दे कौन डॉक्टर खोगेश एतवारी के कहलोय मिस एतवारी मोय बेजाय दी लेक तोके पोसिन करते आया हूँ मंतुक कोहेक साहस नी जुटाई पायर आया हूँ का इटाक मोय तेरपा प्यार बुझो। तो वो एक दिन साहस करके एक दिन समय देख करके एतवारी को जो डॉक्टर खगेश होता है वो एतवारी को कहता है कि मिस एतवारी मैं बहुत दिन से तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन फिर मैं साहस नहीं कर पाता हूँ तुमको बोलने के लिए, इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है। एतवारी डॉक्टर खगेश के योग्यता और व्यक्तित्व लेक प्रभावित रहे ओकर कथा सुइन कहन एतवारी मध्यम आवाजे कहलोक नहीं इटा एक तरफा प्यार ना लागे राउरे जे किछु कोई आही सेटा दियो केर अंतर केर आवाज और हिंसा है के कहत के एतवारी केर चेहरा रक्तिम हो गेलोक। तो इसमें भी एक एतवारी कहती है कि केवल वो एक तरफा नहीं है बल्कि जो तुमने कहा वो दोनों की ही अंतर की आवाज़ है और मुझे भी खुशी होगी और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, इस प्रकार से एतवारी कहती है डॉक्टर खगेश को। ओकर कथा डॉक्टर खगेश के बेस लागलोक, उनका जो बात है डॉक्टर खगेश को बहुत अच्छा लगता है। वो एतवारी बाटे देखलोक और ओकर हाथ टाके अपन हाथे लेके प्यार लेक कहलोक जेटाक हमरे के तलाश और हिंचा हाथे सेटा पाई गेलोक। और वो एतवारी का हाथ पकड़ करके कहता है कि जो मुझे इच्छा था और जिसे पाने की इच्छा था वो मुझे आज मिल गया, मैं बेजाय खुश हूँ एतवारी, मैं बहुत अधिक खुश हूँ एतवारी, इस प्रकार से डॉक्टर खगेश कहता है। एतवारी केर मोहराई खुशी झलकलक देखाई रहे रमेश माटामाटी बेस हो जाए रहे डॉक्टर ओके घर ले जाएक छुट्टी दे रहे विशेष किछु बारण और सावधानी के साथे। और इसी साथ रमेश लगभग ठीक हो गया था, डॉक्टर भी उसे घर जाने के लिए छुट्टी दे देता है और कुछ सावधानी बरतने के साथ बता दिया जाता है, कुछ दवाई दे देता है और कुछ सावधानी बता देता है कि ये सावधानी बरतना है और रमेश को छुट्टी मिल जाता है। मुचनी के अपन बेटी एतवारी केर खातिर अपन पहिल केर कुकर्म और व्यवहार करते हैं खूबे पोस्तान लागे लगलोग। और मुचनी जो होती है उसका मम्मी को अपने बेटी को इस प्रकार से जो पहले का कुकर्म वो किए रहती है, कुकर्म जैसा जो व्यवहार करती है उसमें बहुत अधिक पछताना होता है। वो सोच लो रमेश के जीवन कोतना कठिन हो जाए रहे ओके बेस कोरे केर हाथ एतवारी केर आहे। वो सोचती है कि रमेश जो उसका बेटा रहता है उसका जो जीवन है वो कितना अधिक खराब हो गया रहता है, कितना अधिक कठिन हो गया रहता है, मरने का स्थिति में हो गया रहता है। उसको ठीक करने का जो अधिकार जाता है वो एतवारी को ही जाता है, अगर एतवारी नहीं होती तो वो आज ठीक भी नहीं होता, ऐसा वो सोचती है। ओकर कारणे
हमरे डॉक्टर खोगेस रांची केर 200 डॉक्टर केर योगदान पाली। उसके कारण ही आज हमें डॉक्टर खोगेस और जो भी रांची के दूसरे डॉक्टर थे उनका जो योगदान है वो हमें मिला। अपन छोटे आर घाटिया विचार करते हैं ओकर बेटी होए जलाई ऊ ओके नफरत करत रहे। वो सोचती है कि उनका जो सोच था वो बहुत अधिक छोटा सोच था और बेटी होने के कारण उससे नफरत करती थी, जबकि उस बेटी के कारण ही आज उसका बेटा का जो जान है वो बच पाया। वो ओके को वो प्यार ममता और अपनत्व नी दे लोग जेटा वो पवाइया रहे। वो कभी भी उस अपने बेटी को अर्थात कि इतवारी को वो ममता प्यार और अपनत्व नहीं देती है जिसका वो अधिकार होती है। मुचनी केर मन रोजे गोरगोरा आर कातरा होते जात रहे कि आचकाय रंजित आलोक। तो इस प्रकार सोच ही रही थी कि आचकाय रंजित आती है मुचनी करबे अपन लोग टाके कहलोक आज हमरे एक बेटी कारण रामेश जीवन दान पालोक। वो फिर अपने जो पति होता है रंजित उससे कहती है कि आज अपने बेटी के कारण ही जो रमेश का जीवन है वो बच पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। मौके खुशी आहे कि आई जाए मोर आर एधाव हमरे बेटी केर कोदर बुझे पारलो एटा मौके खुशी आए। रोचिक देर बाद वो कहलो कि काहिल एतवारी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रमेश भी जो रंजित होता है वो भी खुश होता है और कहता है कि तुम्हें इससे अपने बेटी का जो कदर है वो पता चला, चलो ये बहुत अच्छी बात है। वो और कहता है कि कल एतवारी यहाँ पे घर आ रही है, इस प्रकार से वो कहता है। ऊ मोके फोन महान आवाम कोई रहे मोय ओके छातिए लगाए कोहन इतना प्यार करबो कि ऊ मोर पहिल केर खराब व्यवहार गिला के भूल जाए। मुचनी केर आवाज़ विश्वास भरल रहे और वो मुचनी कहती है कि मैं वो जब आएगी तो उसे बहुत अधिक प्यार करूँगी जिसके कारण वो पहले का जो खराब व्यवहार है वो सब कुछ भूल जाएगी। से गिला तो सोबे ठीक तो के इटाक जाइन कोहन खुशी होय कि डॉक्टर खोगेस हमरे बेटी के पसंद कोई रहे और ओकर हाथ मोके माइंग है। गौरव केर संगे कोई रहे रंजित आर मुचियो गौरवे फुइल उठ रहे। ठीक है, तो इसमें और एक बात रंजित अपनी पत्नी जो होती है उसको बताता है कि डॉक्टर खगेश हमारी बेटी को पसंद करता है और उसका हाथ मुझसे मांग रहा था। तो इससे दोनों ही बहुत अधिक खुश होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोसर दिन एतवारी पहुंची गए लोग। दूसरा दिन एतवारी घर पहुंच जाती है। मुचनी स्नेह लेख आचर्य ढाइप कोहन ओकर आग बड़ा कर लोग और उसका बहुत अच्छे से स्नेह से उसका स्वागत किया गया। अपन पहिल केर करनी दौड़ने के खातिर होके क्षमा मांगे खोजलोक और अपने पहले के जो भी करनी थी जो खराब व्यवहार उसके साथ करती थी उसके लिए वो क्षमा मांगने के लिए कहने के लिए क्षमा मांगे खोजलोक। ठीक है, क्षमा मांगने के लिए खोजती है। मंतुक एतवारी माई के गेचाय बाई कोहन कहलोक माँ ऐसन कथा एधाव कबो ना सोचबे जेटा काइल रहे सेटा ठीक रहे और जेटा आज आहे सेटा सोबले सुंदर आहे। और उसे फिर एतवारी उसको अपने घेंचा में लगा करके गले मिल करके कहती है कि पुराना बात को छोड़ो, जो पहले हुआ वो ठीक है लेकिन जो आज है वो सबसे सुंदर है। इस प्रकार से वो कहती है। माँ के अमूल्य प्यार पाई कोहन एतवारी के मन हरस रोहे। तो इस प्रकार माँ का प्यार पा करके एतवारी का मन भी बहुत अधिक खुश हुआ। ठीक है, मुचनी मोने मोने बेटी कर बाबाही पासे हेंट मुड़ाल रहे। मुचनी भी अपने बेटी के बाबाई के पास हेंट मुड़ के रहती है। शुभ लोगन माए बाप धूमधाम लेके एतवारी और खोगेश के सोने सुताई परिणय बांध दिलो और शुभ लगन देख करके एतवारी और खगेश का जो विवाह है वो करवा दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कहानी था। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें बेटा और बेटी को कभी भी अलग नहीं सोचना चाहिए, बेटी को कभी भी कम नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दोनों को सही और जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा देना चाहिए। दोनों को ही बराबर का जो व्यवहार है वो मिलना चाहिए, दोनों को बराबर का प्यार मिलना चाहिए और दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार पंच परगनिया से विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको पंच परगनिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।